हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मेंस 2019 का क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अप। ठीक है, एक बॉल है जिसको आप थ्रो कर रहे हो वर्टिकली अप डायरेक्शन में। ओके, टेकन एज पॉजिटिव जेड एक्सिस फ्रॉम द ग्राउंड। द करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम इज। ओके, तो सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पर जो रिलेशन है ना, वो किस किस के बीच में, P और H के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। अब बच्चे ने पढ़ा है एस टी वी टी ए टी ग्राफ, तो वहां पर तो वो एक बार दिमाग लगा लेता है, बट यहाँ पर मोमेंटम और एच का ग्राफ उसको दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको कोई ग्राफिकल सेक्शन दिया जाए बच्चों, ग्राफ, तो ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बनाता है। ठीक है, रिलेशन बताता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, P और H के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पर स्टैब्लिश करें, उस रिलेशन से आप नेचर ऑफ ग्राफ फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो वहां पर आपको क्लियर होगा कि यहाँ से कौन सा ग्राफ आपको पिक करना है। तो चलिए, सबसे पहले P और H का डायरेक्ट रिलेशन अगर आपको पता हो तो आप वो यूज करें। बट मुझे जहां तक पता है P और H का डायरेक्ट रिलेशन तो हमें याद नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, तो अपन क्या करें, P इक्वल टू होता है आपका mv। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ दैट यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन mv एंड h, यानी mv वर्सेस h का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, मास तो बच्चे यहाँ पर कांस्टेंट ही रहने वाला है। इसका मतलब अगर मैं v वर्सेस h के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर मैं इसका करेक्ट आंसर पिक कर सकूं। ठीक है, तो क्या करें बच्चों, v वर्सेस h, अगर h को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर x लिख दूं, तो v वर्सेस x का रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन से आप यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। और बात है बच्चों, यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। कैसा, जैसे ये रेफरेंस है, तो इस डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, इसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी की कंडीशंस भी यहाँ पर लगेगी। सो देखो बच्चों, इस कंडीशन में अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर पिक करते हैं तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, देखिए v और h के बीच में यहाँ पर रिलेशन आपको मिलेगा। u का वैल्यू नॉन जीरो होगा क्योंकि इनिशियल कुछ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी उसके पास होने, क्योंकि प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसको फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, तो u नॉन जीरो टर्म आपके पास रहनी होगी। ठीक है, आप यहाँ कर सकते हैं कि v का वैल्यू कितना मान लें, इसको रूट कर दें u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, और क्या करें बच्चों, यहाँ से मोमेंटम आपको बताना है। सो मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल्स टू mv, जैसा भी हमने ऊपर वाली इस इक्वेशन में बताया है। तो यहाँ पर मास और इसको वेलोसिटी की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो एक तरह से ये रिलेशन यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया, किसके इसके बीच में, p के बीच में और h के बीच में। देखिए ये रिलेशन, तो ये रिलेशन मुझे इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन है उसका तो कहीं से भी ये रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। y इक्वल्स टू mx, तो दूर दूर तक यहाँ से आप इसको रिलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये तो आपके आंसर्स होंगे ही नहीं। ठीक है, यानी कि सी या डी में से आपको कोई एक आंसर यहाँ पर पिक करना होगा। ठीक है, तो वो किस तरह से हम पिक कर सकते हैं आंसर, वो देखिएगा बच्चों। सो पी इक्वल्स टू एम वी और एम यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये एक रिलेशन यहाँ पर आपको बताया गया। और देखिए सीओडी जो ग्राफ दे रखा है बच्चों, सीओडी ग्राफ में डायरेक्शंस बच्चों बहुत ध्यान से देखें, इस ग्राफ को डायरेक्शंस यहाँ पर अपोजिट है। जैसे कि सी ग्राफ अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, केवल पॉजिटिव के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ बच्चों आपको। ये देखिए, यहाँ से जो ग्राफ है वो इस तरह से बच्चों बना हुआ है। ठीक है, इसका डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन आपको ये वाली गिवन, दैट इज द डायरेक्शन। ठीक है, और जो डी ग्राफ है, डी ग्राफ में इसका अपोजिट डायरेक्शन आपको बताया गया है। देखिए पॉजिटिव ही बना के बता देता हूँ मैं आपको, P और ये आपका है H। सो इसमें डायरेक्शन आपका कैसा है, इस तरह का। ठीक है ना, तो दोनों में से आप कौन सा आंसर पिक करेंगे। तो चलिए रिलेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब इस रिलेशन से अगर मैं यहाँ पर बच्चों इनिशियली h को जीरो कंसिडर करूं, तो अगर मैं h को यहाँ पर जीरो कंसिडर करता हूं तो p का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, m रूट यू स्क्वायर माइनस जीरो। इसका मतलब p इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा mu। ठीक है, अच्छा h का वैल्यू, और देखिए यहाँ पर जो p का वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ से मैं अगर एक रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, रिलेशन बना दिया है, अब मेरे को डायरेक्शन पता करना है। तो h इक्वल्स टू जीरो पर मेरा जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहां से वैसे आप आंसर अपना पिक कर सकते हैं, दैट ऑप्शन नंबर डी यही रिप्रेजेंट कर रहा है।
ऑप्शन नंबर डी में बच्चों आप देखिए ये आपका पॉजिटिव पी है एंड दैट इज योर नेगेटिव पी। ठीक है, सी में भी देखिए ये पॉजिटिव पी, पर ये क्या कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। डायरेक्शन देखिए बच्चे, ये वाला डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और एच की तरफ जा रहा है, यानी कि एच इक्वल्स टू 0 पर जो पी का वैल्यू है वो नेगेटिव है सी में, दैट मीन्स सी इज नॉट योर करेक्ट ऑप्शन, आंसर आपका डी ही रहने वाला है। ठीक है, तो आंसर तो यहाँ पर आपने पिक कर लिया। चलिए अब एच का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या होना है बच्चों, एच का वैल्यू इंक्रीज होने पर देखो आपका पी का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा। तो ये दूसरा एक और मैंने यहाँ पर आपको रिलेशन बता दिया। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, ये देखिए इस ग्राफ में ये पी का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू एच आपका रिड्यूसिंग ऑर्डर में है, ये देखिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि ये जो h का वैल्यू है 0, यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू p का मिला, बट जैसे जैसे आप यहाँ पर h का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, h इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो p आपका यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली ये रिलेशन आपको ग्राफ नंबर डी रिप्रेजेंट करता है। सो आपका आंसर कौन सा है, ग्राफ नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।